महतू साहब का साफ तौर से कहना था कि जिस ड्रग्स की वजह से अमेरिकन मारे गए हैं उस आरोप में आपने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करके ले आया, गिरफ्तार करके ले लिया, तो उससे ज्यादा अमेरिकन तो चीन के द्वारा भेजे गए ड्रग्स से मारे जा रहे हैं। तो चीन के राष्ट्रपति को क्यों नहीं आप उठा कर ले आते? अगर हिम्मत हो तो उठा कर ले आइए। तो इसका जवाब छोटे संक्षिप्त में दे दीजिएगा। आनंद आहूजा साहब, फिर मैं जाऊंगा आरती टिक्कू सिंह के पास और गुलशन जी के पास। देखिए, चाइना जो है पहली चीज, बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा, स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। हाँ। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ फिलॉसफी जो है साम दम दंड वेद, ये 4 चीजें होती हैं। जरूरी नहीं कि हर आदमी के ऊपर एक ही फार्मूला लगे। आप कह रहे हैं कि हर आदमी पे एक ही फार्मूला होना चाहिए और वो दंड का होना चाहिए। साम वेद और बाकी चीज को हटा दीजिए। दूसरी चीज मैं फिर माफी चाहूंगा, लेकिन आज मैं ये समझ रहा हूँ कि इंडिया की जो 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक ड्रग की प्रॉब्लम और पाकिस्तान में बैठे हुए टेररिस्ट की प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो सकी, क्योंकि आपकी थिंकिंग ये है कि अगर ड्रग चल रही है, लोग मर रहे हैं तो मरने दो, एक्शन मत लो। दूसरी चीज, नहीं, आनंद आहूजा साहब, सवाल बिल्कुल सीधा सा। आनंद आहूजा साहब, सवाल बहुत सीधा सा। आनंद आहूजा साहब, सवाल बिल्कुल सीधा सा था कि आपने जिस ड्रग्स से मरने वाले के मर्डर के आरोप में आपने वेनेजुएला का राष्ट्रपति, उनकी पत्नी को उनको बेडरूम से रात में उठाकर ले आते हैं, आप चीन के राष्ट्रपति को उठाकर ले पाएंगे क्या? जो कमजोर था वहीं आपकी चलेगी, जो मजबूत है वहां तो आपकी चलेगी नहीं। यही है ना मोटा मोटी बात जो आप कहना चाहते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि वेनेजुएला हमारे नेबरहुड में है और 3 चीजें हैं। नेशनल सिक्योरिटी की बात है। वेनेजुएला में ईरान, रशिया और चाइना अपने अड्डे बना रहे हैं। इस वजह से नहीं, भी एक कारण फिर है। दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं। हाँ, आप इस मुद्दे पर नहीं, आपका था, आपने बहुत ही सही सज्जनहार साहब के जवाब में आपने कहा था कि इस कानून के तहत, इस नियम के तहत, इस आरोप के तहत हमने उठा के लाया था वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। अब आप आधार बदल रहे हैं अपने एक्शन के लिए। आरती टिक्कू सिंह, मेरा सवाल अब थोड़ा सा इससे अलग, थोड़ा समय चाहूंगा मैं भी बाद में। हाँ, सज्जनहार साहब आपके पास आ रहा हूँ, एक बार आरती टिक्कू सिंह को जोड़ लूं मैं। आरती टिक्कू सिंह को जोड़ना चाहती हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मण जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन था आनंद आहूजा जी और बाकियों का। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अभी तक अगर कोई यूएस का राष्ट्रपति पहली बार ओपनली और पब्लिकली, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी शेम के, बिना किसी रिग्रेट के एक्नॉलेज कर रहा है कि यूएस एक हेजेमॉन है, हेजेमोनिक पावर है, इंपीरियलिस्टिक पावर है और उसके बराबर का कोई नहीं है पूरी दुनिया में, तो ये कई सारे लोग अभी भी अगर वही पुरानी जो अमेरिका का एक सॉफ्ट पावर का वो एक नैरेटिव चलता था पूरी दुनिया में, जिसकी वाहवाही सभी जगह होती थी, अगर वही करना होता तो बाइडेन क्या बुरे थे। इशू ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वाकई सच में अमेरिका का जो असली चेहरा है और वो इंपीरियलिस्टिक चेहरा है, वो हेजेमोनिक चेहरा है, वो दुनिया पे कंट्रोल, दुनिया पे जिसका राज है, वो चेहरा वो बखूबी एक्सपोज कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। और उसमें कोई इनफैक्ट मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि कई सारी जो लोग हैं इस दुनिया में पिछले 75 साल से भी ज्यादा, उन्होंने अमेरिका का झूठ, जो कि ये था कि अमेरिका एक बहुत ही बिनाइन पावर है, सॉफ्ट पावर है, उस जैसी कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ये जो एक नैरेटिव चलाया गया और जिसके पीछे हर दुनिया की कोई भी आप रीजन लीजिए, कोई भी कॉन्टिनेंट लीजिए, कहीं पे भी आप देखिए कितने वॉर्स हुए, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जो अमेरिका ने क्रिएट किए। इंडिया पाकिस्तान में जितने वॉर्स हुए, अमेरिका की क्या पोजीशन रही, अमेरिका की क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान ने पिछले 40 साल से इंडिया में चलाया अमेरिका के समर्थन लेके, उस सब का जो खुलासा है आज दुनिया के सामने है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप कर गया है। बिल्कुल, चूंकि हमें बीच में रुकना पड़ेगा क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। हाँ, गुलशन सचदेवा जी, अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि 500%, 500% ड्यूटी लगाएंगे। जब 25% एडिशनल ड्यूटी लगाया था चीन से, रशिया से तेल खरीदने के एवज में, तो उसमें चाइना नहीं रखा था, जबकि चाइना भी खरीद रहा था, सिर्फ भारत को लगाया। तो अभी 500% ड्यूटी में क्या भारत को ही रखेंगे, चीन को बाहर ही रखेंगे हमेशा की तरह, या आपको लगता है कि इस बार रणनीति बदलेगी?
देखिए, हम जो है मुझे लगता है कि हम मुद्दे से बदल के भटक के किसी और चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। बात हम कर रहे थे ट्रम्प की किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, जो कानून है, उनकी वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसको हम उलझा रहे हैं भारत पाकिस्तान की कश्मीर के इस मामले के अंदर लाके। वो एक ये अलग बहुत मुद्दे हैं सारे। और दूसरी बात ये है कि जो अभी अब कानून की बात कर रहे हैं, वो 500% जो लगा रहे हैं, जो जितने भी प्रतिशत वो बात कर रहे हैं, ये कौन से कानून के तहत वो भारत के ऊपर कह रहे हैं या किसी भी और देश के ऊपर कह रहे हैं? अभी भी वो WTO के मेंबर हैं। WTO के अंदर सारे देशों ने नेगोशिएशन करके सर्टन जो टैरिफ भारत उसके ऊपर लगाता था, या कोई वो तो स्पेशल उसको वहां मानने पे को तैयार ही नहीं है। WTO को तो उन्होंने मुझे लगता है कि ठंडे हाँ। बस्ते में डाल दिया, क्योंकि शो हाँ, का ठंडे समय बस्ते हमारा में खत्म हो डाल रहा दिया। है। वही तो अशोक सबसे सजनहार बड़ी साहब, दिक्कत है। हमारे पास 45 सेकंड बचे हुआ है। अशोक सजनहार साहब, जी आखिरी देखिए, कमेंट, बात 45 ऐसी। सेकंड हमारे पास। जी देखिए, वो कह रहे हैं वो पूरी दुनिया को अमेरिकी कानून से चलाना चाहते हैं। वो नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे आपने अभी गुलशन सचदेवा साहब ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया। WTO के तहत डालना चाहिए, वो कहते हैं नहीं, हमारा तो अपना लॉ है, उसके ऊपर हम करेंगे। सैंक्शंस आपको यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शन नहीं किया है वेनेजुएला के तेल को, अपने सैंक्शंस हैं, आपको लगा रहे हैं। तो मतलब जिसके पास शक्ति है और जो समझता है मेरे पास शक्ति है, वो अपना लगा रहे हैं। अभी आनंद जो आहूजा साहब कहते हैं आर्टिकल 2 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मण साहब, मुझे क्या लेना देना है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से? आर्टिकल 2 मैंने कहा था यूनाइटेड इवन नेशंस का, में यूनाइटेड कहा है नेशंस को सेल्फ लेके। डिफेंस। या अगर यूनाइटेड नेशंस कहता है, सैंक्शन करता है यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट सम कंट्री, तभी आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एम्बेसडर सजनहार साहब की हमें Correct, अब बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस के कानून के या फिर WTO के किसी कानून का हवाला देना ट्रंप के सामने अब बेमानी हो गई, क्योंकि खुद अब इस चीज को नहीं मान रहे। कब तक मेंबर बने हुए कब निकल जाएंगे उसका भी कोई ठीक नहीं है। लेकिन